तो भाई जो है लग गई है क्लास यहाँ पर सलमान खान द्वारा ईशा और अविनाश की, और चाहत की भी उसी में साथ में लपेटा गई चाहत। तो भाई जो है जैसा कि आज का एपिसोड था बहुत ही शानदार था, बढ़िया था, बेहतरीन था, मज़ेदार था और अच्छा जो है सलमान खान ने जो है रियलिटी चेक दिए हैं लोगों को और काफ़ी कुछ लोगों के माइंड से क्लियर किया है। अब करण इसे कितना अच्छे से लेता है या वापस उसी रेस में दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इवन श्रुति का चुम वाली भी क्लियरिटी काफ़ी हद तक हो चुकी है, अब वो उसे किस तरह से लेते हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। जो है ईशा के बारे में जो प्रोमो में बहुत छोटा सा बताया गया है, लेकिन जो हमें इंटरनली पता चला था कि काफ़ी बड़ा जो है ईशा के ऊपर क्लास वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे मुद्दों में उसे बोला गया है। उसके मुद्दे बहुत सारे हैं जो चाहत और आरफिन के बारे में बोला था वो भी इसमें लपेटा गया है। इवन जो करण के लिए जो इनने बोला था चीफ वाला जो मैनिपुलेट करके बोला था वो तो ऑलरेडी है, और ये जो टास्क वाला मामला था और अविनाश और ईशा के बीच में जो लड़ाई हुई इसको भी लेकर के बोला गया। लेकिन एपिसोड में कितना आता है वो देखने लायक होगा, क्योंकि ईशा एक्चुअल में विवियान या किसी और से भी ऊपर है, लाडली वो है मेन। तो वही क्योंकि क्या है ना, कुछ कंटेस्टेंट आते हैं, कुछ एमजी मतलब कि भाई ग्रांट लेकर के आते हैं ये लोग कि हम एटलीस्ट 10 वीक हम रहेंगे, एटलीस्ट हम टॉप 5 में जाएंगे, एटलीस्ट हम 3 टॉप 3 में होंगे तभी हम एंट्री करेंगे। ये लोग कुछ ग्रांट्स लेकर के आते हैं। ईशा भी ऐसे ही ग्रांट लेकर के आई है, मे बी टॉप 3 या टॉप 5 की ग्रांट लेकर आई है। जैसे शिल्पा शिरोडकर का पता चला है कि 10 वीक की उसके पास ग्रांट है कि 10 वीक तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा चाहे कुछ भी हो। तो ऐसी ग्रांट्स लेकर के आए, इसीलिए ये लोग थोड़ा ओवर होकर के खेलते हैं, ओवर बोलते हैं। इन्हें जैसे आज भी था कि करण का कुछ मुद्दा चल रहा है, इसे निकालो यार, जैसे इनके घर का गेम है, इनका खुद का सो है, इनको पता है कि अभी हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें सपोर्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही ये लोग डील करके आते हैं। तो ये इसके तहत अब ये सारी चीज़ें एपिसोड में आएगी या नहीं आएगी ये अभी क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन सुनाया बहुत सारी चीज़ों में गया है ताकि ये आगे के एपिसोड में अपने आप को करेक्ट करे, लेकिन हमें कितना दिखाएंगे ये अभी नहीं पता है। और भाई जो अविनाश वाला मुद्दा था, गवार वाला, ये लोग एक्चुअल में ठीक है, चाहत की गलती थी, जो बोला थोड़ा सा सही नहीं था, मगर ये दूसरी बार जो है अविनाश ने चाहत को गवार बोला है। और ये जो इनका ग्रुप है ना, एक्चुअली ये सी आई मीन ओ नो, ये इस टाइप की जो हरकतें करते हैं, लोगों को सीधे डोमिनेट करते हैं, लोगों को सीधे एकदम मीन लेवल पर बात करते हैं उन लोगों के साथ की छी वाली जो हरकतें हैं, मतलब एकदम क्या बोलना चाहिए, एक अच्छा वर्ड है वो आ नहीं रहा है। तो ये लोग इस टाइप की जो फील लेकर के आते हैं किसी जो जिनके बारे में इन लोगों ने अपनी एक राय बना ली हो, जैसे चाहत के लिए इन लोग की ऑलरेडी एक राय बन गई कि बहुत गंदी है, ये हाइजीन का मुद्दा उसके ऊपर बार बार उठाते हैं, फिर रिसेंटली ईशा ने भी उठाया था। इसी तरीके का ये अविनाश का है कि ये गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, गाँवठी है, इसका एक अपना अलग मुद्दा है। तो इस तरह से ये लोग जो है किसी को भी डाउन वर्ड्स में, डाउन तरीके से मतलब उसकी बेइज्जती करते हैं। तो इसके लिए जो है अविनाश को बोला जाने वाला, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा है कि भाई गवार क्या है, तुम बड़ा बहुत बारीक पढ़ा लिखा समझ रहे हो कि अपने आप को, तुमने तो कई चीज़ें बोली हुई है। अगर सलमान खान ने ये भी बोला है अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें जो बोली हुई है वो सब यहाँ पर निकाल के रख दूंगा, ये तक धमकी दी है सलमान खान ने। तो अब ये धमकी भी एपिसोड में आती है, यानी ये भी हमें कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भाई कितना दिखाया जाएगा ये तो सब मेकर्स के हाथ में ही है। तो बहुत कुछ हुआ है इस वीकेंड के बारे में, जो पहले अनफिल्टर्ड आते थे शो उनमें काफ़ी चीज़ें नहीं छुपाई जाती थी, पूरा ओपनली दिखाया जाता था, इसीलिए उनकी टीआरपीज भी बहुत हाई होती थी। इस सीजन की टीआरपी का डाउन होने का रीज़न भी यह है कि बहुत एडिटेड जो है एपिसोड्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें छुपा ली जाती है, काफ़ी लोगों के पॉइंट्स, काफ़ी लोगों की बातें, काफ़ी लोगों के मुद्दे छुपा लिए जा रहे हैं इस बार के एडिटिंग्स में। तो वो सारी चीज़ें भी इस बार के सीजन की टीआरपी डाउन होने का मेन रीज़न है। आपको क्या लगता है इस प्रोमो को देखने के बाद, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।